सो गाइस आज मैं आपको ऐसा फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ जो कि आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। जी गाइस, तो आज हम करने वाले हैप्पी जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग और कुछ इस टाइप का बहुत ही कमाल का यूनिक फोटो एडिटिंग किया है। तो आप भी इसी टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, हाँ आप करना चाहते हैं तभी तो इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं सेम टू सेम इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हैं, फटाफट से इस टाइप का फोटो एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले उस फोटो को सिलेक्ट कर देना है जिसको आपको एडिटिंग करना है, ठीक है। तो जिसका हमारा फोटो ये रहा है सिंपली, ठीक है। और देन इसका सबसे पहले हम फेस को स्मूथ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फेस का रिटचिंग कर लेंगे। तो इसके लिए आपको शेयर कर देना है आपको अपने ऑटोडेस्क ऐप में, ठीक है। तो जैसे कि इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर लूँगा। ओके, तो हमारा फोटो एड हो चुका है स्केचबुक ऐप में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाना है ब्रश पर और ब्रश पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्रश सेलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो आपको ये ब्रश सेलेक्ट कर देना है स्मज क्रॉस एंगुलर ब्रश, ठीक है। एंड देन इसकी सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आ जाने के बाद इसकी सेटिंग से ध्यान से देखना, तभी आप फेस को अच्छे से स्मूथ कर पाओगे। तो इस ब्रश का फ्लो को रखना है 7% और स्ट्रेंथ को रखना है 11%, ठीक है। साइज अपने हिसाब से ही करेंगे। फिर आपको एडवांस पा कर यहाँ से NIB चूज़ करना है सिंपली, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। और इसके बाद आपको शार्प को ऑन रखना है और हार्डनेस को आपको थोड़ा सा ही बढ़ा लेना है, ठीक है ना। तो हम 55% रखेंगे। अब ये सेटिंग समझ लिया आपने। अब जैसे कि आपको आ जाना अपनी फेस की तरफ, ठीक है, और अच्छे से जूम करना है और कुछ इस प्रकार से रब करना है, ठीक है मेरे जान। तो आप देखोगे कितना अच्छे से यहाँ पर आपका फेस स्मूथ होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भी इतना फेस स्मूथ नहीं करना है कि फेक लगे, ठीक है। आपको नॉर्मली फेस को स्मूथ करना है ताकि गजब का आपका फोटो लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा जैसे कि फटाफट से फेस को स्मूथ। ओके, तो आप देख सकते हो कितना सा अच्छा अपने फेस को स्मूथ कर लिया है, ठीक है। अब देन फेस स्मूथ हो जाने के बाद हम लिप्स पर कलर ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको एक लेयर क्रिएट कर लेना होगा, ठीक है। एंड देन कलर पर आ जाना है और यहाँ से आपको अपना कलर चूज़ करना है जो भी आपको लिप्स पर करना है, ठीक है। तो मैं पिंक कलर रखूँगा। एंड देन सेटिंग पर आ जाना है आपको ब्रश की और यहाँ से आपको मीडियम ब्रश सेलेक्ट कर देना है, ये वाला, ठीक है, मीडियम ब्रश। फिर आ जाना है आपको अपने लिप्स पर और यहाँ से कुछ इस प्रकार से कलर को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ जैसे कि कलर एड हो जाने के बाद आपको देना है लेयर पर और लेयर पर टैप कर इसको ब्लेंडिंग मोड क्या कर देना है, सॉफ्ट लाइट कर देना है, ठीक है। तो हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे। उसका जो ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे थोड़ा सा, तो 87% रखूँगा। और अब आप देखिए कितने अच्छे से हमारे लिप्स पे हो चुका है कलर, ठीक है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ से आपको 3 डॉट पर टैप करना है और इस फोटो को शेयर कर लेना है अपने स्नैपसीड ऐप में। तो जिसको इसको मैं ऐड कर लूँगा यहाँ से डायरेक्ट हमारे स्नैपसीड ऐप में। ओके, तो हमारा फोटो ऐड हो चुका है स्नैपसीड ऐप में और यहाँ से जाना है टूल्स पर और यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और अब जहाँ पर भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डार्कनेस है ना, तो वहाँ सबसे पहले आपको अपनी लाइट को इंक्रीज कर देना है और उसका थोड़ा सा सिचुएशन को माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैं जैसे कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ये लाइट इंक्रीज हो जाने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना है और डन हो जाने के बाद आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना अपनी गैलरी में, ठीक है। तो जिसके यहाँ से डन कर देना है सिंपली। ओके, तो जैसे कि हमने मॉडल का काम पूरा कर लिया है, ठीक है। अब आपको इस बैकग्राउंड को क्या करना है, शेयर कर देना है अपने पिक्सआर्ट ऐप में, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम ऐड कर लेंगे हमारे पिक्सआर्ट ऐप में सिंपली। ओके, जैसे कि हमारा फोटो ऐड हो चुका है पिक्सआर्ट ऐप में, ठीक है। इसके बाद आपको देना है टूल्स पर और यहाँ से रीसाइज पर टैप करना है और इस बैकग्राउंड का जो भी रीसाइज है वो यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं 3098 रियल साइज है, तो हम ऐड कर लेंगे। अब ऐड हो जाने के बाद आपको जाना है इफेक्ट पर। ओके, तो बैकग्राउंड ऐड हो जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर ब्लर ऑप्शन पर और यहाँ से ब्लर पर टैप कर देना है, ठीक है। और फिर आ जाना आपको ब्रश पर और यहाँ से आपको इन्वर्ट पर टैप कर देना है, ठीक है। और रीस्टोर पर टैप करके यहाँ से हार्डनेस को आपको कम कर देना है और साइज को फुल कर देना है और यहाँ पर नीचे आपको ब्लर कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो हम जैसे कि नीचे ब्लर ऐड कर लेंगे और फिर यहाँ से आपको डन कर देना है और यहाँ से भी डन कर देना है, ठीक है। ओके, डन हो जाने के बाद फिर आपको जाना है गाइज ऐड फोटो पर, ठीक है। ऐड फोटो पर टैप कर यहाँ पर हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम फेस को स्मूथ किया था और अच्छा किया था, ठीक है। उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे सिंपली। तो जिसका हमारा फोटो ये रहा और यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे सिंपली। ऐड हो जाने के बाद गाइज आपको इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव के लिए आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन करना है सिंपली, ठीक है। तो मैं जैसे कि ऑन कर लिया हूँ। ऑन हो जाने के बाद आपको जाना है रिमूव बीजी और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपका 1 क्लिक में बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे थोड़ा सा वेट करना है आपको। बैकग्राउंड में हो जाने के बाद फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आप जाना ऐड फोटो पर, ठीक है। और जैसे कि अपन राधे रानी PNG है ना वो ऐड करेंगे एक बार तो यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि मैंने PNG ऐड कर ली, ठीक है, राधे रानी की। और सिंपली इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अच्छे से ऐड कर लेना है जूम करके। ओके गाइस, इतना सा हो जाने के बाद फिर आपको देना है यहाँ पर फ्लिप रोटेट पर, ठीक है। और उसको रोटेट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको सिंपली डन कर देना है, ठीक है। तो जिसका हम डन कर लेंगे यहाँ पर। ओके, अब आपको देना है यहाँ पर टूल्स पर और यहाँ से देना है क्रॉप पर, ठीक है। तो क्रॉप पर टैप कर देना है यहाँ पर और देन इसको कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप क्रॉप कर लीजिएगा।
ओके, क्रॉप हो जाने के बाद अब आपको जाना है ऐड फोटो पर, ठीक है। और अब यहाँ पर जो पीएनजीस है ना वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमने 4 पीएनजीस को ऐड किया, ठीक है। तो एक एक करके पीएनजी हम लगा लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये माला पीएनजी है ना, तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इतने इसको बड़ा कर देना है, अच्छा ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर आ जाना रिमूव पर और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इसको रियलिस्टिक लुक देना है, ठीक है। और फिर इसका शेडो को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पोजीशन है ना, इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से अंदर ले लेना है, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब आपको जैसे कि कान ये वाला पीएनजी इसको थोड़ा साइड में ले लीजिएगा और जो इस पीएनजी को लेकर आना है कान के कुंडल वाले पीएनजी को, और देन इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको क्रॉप कर लीजिएगा और एक कुंडल को ले लीजिएगा सिंपली, ठीक है। और यहाँ से आपको अपने कान में लगा देना है सिंपली। तो जिसके इसको बड़ा कर देना है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर छोटा करके ऐड कर देना है, ठीक है मेरे जान। ओके, ये हो जाने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर एक घास की पीएनजीस है ना, इसको लेकर आना है और यहाँ पर साइड में इस प्रकार से यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। और इस पीएनजी को आपको साइड में ऐड कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको सिंपली वापस डन कर देना है, ठीक है। ओके, डन हो जाने के बाद अब आपको देना है ऐड फोटो पर सिंपली वापस। सो गाइस यहाँ पर हमने 4 पीएनजीस वापस ऐड किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक करके वापस पीएनजीस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस पीएनजी को छोटा कर देना है, ठीक है। और देन इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना है सिंपली, ठीक है। तो जिसके इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो स्क्रीन हो जाने के बाद आपको फोटो को जूम कर लेना है सिंपली। और देन यहाँ पर अपने आइज़ को ऊपर इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि इनको ऐड कर लूँगा यहाँ पर। ओके, तो जिसका मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। और अब आपको आइज़ पीएनजी लेकर आना है और इनको आइज़ पर लगा देना है, ठीक है। तो इसको मैं आइज़ के लगा लूँगा सिंपली जूम करके अच्छे से। ओके, फिर आइज़ को डुप्लीकेट कर लीजिएगा और इसको भी अपनी सेकंड आइज़ में लगा दीजिएगा, ठीक है। ओके, देन इसका ओपेसिटी आपको कम कर लेना है। तो मैं कर रहा हूँ जिसकी 54% और इसका भी आपको सेकंड का भी 54% रखना है, ठीक है। ओके, फिर आपको वापस आ जाना है, फ़ोटो को छोटा कर लेना है। और देन इसके बाद जो ये वाला पीएनजी ना, इसको हम हमारे सर पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार रोटेट कर दीजिएगा एंड देन बड़ा कर लेना है और अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है अपने मस्तिष्क पर, ठीक है। ओके, तो अच्छे से हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि ये ऐड हो जाने के बाद आपको जाना है अपने इस वाली मोर पंख है ना, इसको लेकर आना है और यहाँ पर अपने सर पर लगा देना है, ठीक है ना, इसको भी। ओके, जैसे कि ये भी ओके, फिर आपको ये इतना सोचने के बाद इरेजर पर और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको डन कर देना है, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद यहाँ से भी आपको डन कर देना है सिंपली, ठीक है ना। ओके, डन हो जाने के बाद अब आपको देना वापस एडो फोटो पर और जो थोड़ी बहुत पीएनजीस और है वो भी हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर हमने 4 पीएनजीस को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके पीएनजी को हम लगा लेंगे, ठीक है ना, सिंपली। तो एक बार हम साइड में ले लेंगे पीएनजीस को और सबसे पहले इस तिलक पीएनजी को ऐड करेंगे, ठीक है ना, ये वाला। तो इसको हमारे सर पर लगा देना है इसको आपको, ठीक है। तो मैं लगा लेता हूँ जैसे कि ओके, तो जैसे कि मैंने लगा लिया है, ठीक है ना, सर पर। और जो मोर पंख है ना गाइस, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस लाइट पेंजी को एक साइड में ले लीजिएगा और इस मोर पंख को लेकर आना है और साइड में ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो इसको रोटेट कर दीजिएगा। ओके, एंड देन इसको कॉर्नर में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर देना है। ओके, और इसी को डुप्लीकेट कर दीजिएगा और इस कॉर्नर में भी ऐड कर लेना है, ठीक है ना, फ्लिप रोटेट पे टैप करके। ओके, ये ऐड हो जाने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर ये कलर पीएनजी ना, एक बार इसको ऊपर ले लीजिएगा, ठीक है। और देन जो यहाँ पर ये हैप्पी जन्माष्टमी का टेक्स्ट पीएनजी ना, इसको आपको बड़ा कर देना है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है ना, नीचे। ओके, अब आप जो हमारा कलर पे करना है और इसको बड़ा कर देना है।
ओके, इरेजर पाकर आपको इसको फेस से रिमूव कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको सिंपली डन कर देना है, ठीक है। ओके गाइस, डन हो जाने के बाद फिर आपको देना है ऐड फोटो पर, और अब थोड़ी बहुत और पीएनजी से उनको भी ऐड कर लेंगे। सो गाइस 2 पीएनजी हमने सिंपली और ऐड किए, ठीक है। एक यहाँ पर ये इन पीएनजीज को आपको क्या कर देना है, ऊपर लगा देना है, ठीक है ना। इनको आपको डुप्लीकेट करते रहना है और यहाँ पर ऊपर मूव कर देना है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमने ऊपर ऐड किया जिसके उन पीएनजीज को। अब जिसकी ये मोर है ना, इनको आपको बड़ा कर देना है और यहाँ पर साइड में ऐड कर लेना है, ठीक है ना, छोटा करके थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अब इतना सब कुछ काम हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको डन कर देना है और इस फोटो को आपको अपनी गैलरी में सेव करके इसको लाइटरूम में ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसको मैं ऐड करूँगा लाइटरूम ऐप में सिंपली। सो गाइस हमारा फोटो ऐड हो चुका है जिसके लाइटरूम ऐप में। तो सबसे पहले देना है लाइट पर, देन कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है आपको 6% एंड देन हाईलाइट को आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है यहाँ पर 5%, शेडोज़ को इंक्रीज करना है आपको 20%, ठीक है। एंड जो वाइट्स है ना, तो वाइट्स को आपको इंक्रीज करना है आपको 7% एंड देन ब्लैक्स को आपको इंक्रीज थोड़ा सा माइनस करना है 8%, ठीक है। फिर आपको देना है कलर पर, देन आपको वाइब्रेशन इंक्रीज कर लेना है। फिर मिक्स टूल, फेस कलर टोन की सिचुएशन माइनस, देन लाइट इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन है ना, तो इसकी सिचुएशन इंक्रीज कर लेना है और येलो के भी इंक्रीज करना है, ठीक है। बाकी सारे कलर आपको इंक्रीज कर लेना है। फिर यहाँ से डन कर दीजिएगा एंड आपको इफेक्ट पा जाना है और यहाँ से क्लैरिटी इंक्रीज कर लेना है और देन टेक्सचर को भी इंक्रीज करना है, ठीक है। विग्नेट थोड़ा सा माइनस, देन डिटेल पाकर इसका जो शार्पनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। डिटेल इंक्रीज। अब ये हो जाने के बाद अब देखना बिफोर एंड आफ्टर। मैंने कहा था उसी आपको सेम टू सेम यहाँ पर मैंने कृष्ण जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग सिखा दिया हूँ। सो आप भी सीख गए होंगे यार। सीख इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर दे। सो फिर मिलते हैं ऐसे को नए कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार बाय बाय।